हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में। हम आज इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां पढ़ेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रपति हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 में, जो कि हमने बताया था अनुच्छेद 52 में पद और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। तो हमने बताया था कि कार्य एवं शक्तियों को एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, तो वही एक आज राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से उनको भी कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जिससे ये याद ना हो। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां या राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने बताया कि अनुच्छेद 53 में ही किसका वर्णन है, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का। तो इसके पहले जो वीडियो देखे नहीं होंगे आप राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि तब इस वीडियो को पढ़ना अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां में। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं। कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो शक्ति, स्वविवेक की शक्ति। ये सब शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका की शक्ति। तो जो कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले होती है नियुक्ति की शक्ति। नियुक्ति की शक्ति का मतलब कि राष्ट्रपति किन किन का नियुक्ति कर सकता है, किसको किसको नियुक्ति करता है। तो ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न कि किसकी नियुक्ति कौन करता है। जैसे पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर यह भी पूछ लेता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्तियां कौन कौन करते हैं, नियुक्ति कौन कौन हो सकता है। तो देखिए नियुक्ति क्या है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, यानी कि जो प्रधानमंत्री जिसका हेड होता है मंत्रिपरिषद का, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। विदेश मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सब। उसके बाद कैग, नियंत्रक महानिरीक्षक परीक्षक, कैग का भी कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। फिर चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो क्या क्या हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, चुनाव आयोग आयुक्त, कैग, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद वित्त आयोग, एससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश कहाँ कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। और उसके बाद राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है। तो कार्यपालिका की शक्ति में पहली शक्ति थी नियुक्ति की शक्ति। तो नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि नियुक्ति करने का। फिर उसके बाद हुए अंतरराज्यीय परिषद का गठन। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 263 के तहत। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 63, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है। फिर वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 280। तो ये भी प्रश्न बनता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, 263। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 280। कौन करता है गठन इसका, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। अब अनुसूचित क्षेत्र घोषित, यानी कि इसका क्या मतलब है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित है, ये सब क्षेत्र विस्तार के, यानी क्षेत्र घोषित करना होगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरी शक्ति, पहली शक्ति हो गई, पहली शक्ति क्या है, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति में क्या क्या था, ये इतना चीज था। क्या क्या, नियुक्ति की शक्ति, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, वित्त आयोग का गठन, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, एससी एसटी ओबीसी आयोग का गठन। ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये इनकी शक्ति जो होती किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और नियुक्ति की शक्ति में हमने पढ़ लिया, पीएम, मंत्रिपरिषद, कैग, चुनाव आयोग, ये सब क्या भाई गठन नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट हमने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब जैसे संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं, जो संसद होता है जहां पे बैठते हैं विधायक और लोकसभा लोग, सॉरी सांसद लोग,
तो वहां के एक अभिन्न अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। यानी कि इनको अलग नहीं किया जा सकता संसद से, अभिन्न, यानी कि अलग नहीं कर सकते, तो अभिन्न अंग होते हैं। और इनकी जो एक और शक्ति होती क्या होती है? संसद को संबोधित करना, यानी कि संसद को संबोधित भी करते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कोई बिल हस्ताक्षर के बाद मतलब क्या, कि जैसे दो बिल होती है, दो बिल क्या, एक राष्ट्रपति पहले किसी चीज को हस्ताक्षर करते हैं, फिर प्रक्रिया चालू होती है, और कुछ प्रक्रिया चालू होने के बाद फिर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो लागू होता है। तो कोई भी बिल लागू होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन कुछ ऐसे बिल होते हैं जो हस्ताक्षर के पहले ही, राष्ट्रपति के पहले ही हस्ताक्षर मांगे जाए। जैसे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अगर करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की हस्ताक्षर जरूर है, तो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की जरूरी है। तो संविधान संशोधन करना है तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और कुछ ऐसे होंगे जो राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा पास होकर के बिल राष्ट्रपति के पास जाएंगे, फिर वहां पे क्या होगा? राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये भी हो गया। अब ये लोकसभा का भंग, लोकसभा का विघटन या लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। हो रही होती है ना, जानते हो कि कहीं पे मीटिंग हो रही है, कोई मुखिया आता है, बंद करो मीटिंग, बंद करो, चलो काम करने। तो वैसे यहाँ पे क्या, जो लोकसभा में जब कोई कार्य हो रहा होगा, यानी उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसको भंग कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 85 के तहत ये भी पूछता है कि अनुच्छेद 85 के तहत क्या है, तो लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। फिर अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना 123 के तहत, यानी कि अगर राज्यसभा और लोकसभा की कोई बिल नहीं, कोई भारत देश में जिसमें सांसद वंसद और ये सब नहीं बैठ पा रहे हैं, किसी बिल को पारित करना हो, तो ये तीनों की शक्ति, लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति अकेले राष्ट्रपति के पास होती है, तो उस पर साइन करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं, मतलब उस पर पास कर सकते हैं, बिल अकेले ही पास कर सकते हैं साइन करके। ठीक है। अब अगला है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या, कि कोई विधेयक, धन विधेयक है, ये किसकी सहमति जरूरी है? राष्ट्रपति की सहमति है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति है। विधायी शक्ति में एक और है, वो क्या है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसके अंतर्गत है? 267 के। किसके अंतर्गत? 267 के। एक आपको पढ़ाया गया होगा संचित निधि, जो कि अनुच्छेद 266। अच्छा, इसके पहले जो जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हमने 4 वीडियो में पढ़ाया है, 4 वीडियो में कवर किया है। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और सभी अनुच्छेद को याद कर लेंगे, तो आप क्या, जितने भी वीडियो आप पढ़ेंगे संविधान के, वो बड़े ही आसानी से आप पढ़ेंगे, बड़े ही आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा जाके। फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण भी पास कर सकते हैं। किस करते हैं? अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक। तो विधायी वित्तीय शक्ति में इतनी चीजें थी, क्या क्या? धन विधेयक, राष्ट्रपति सहमति को, क्या आकस्मिक निधि 267, प्रत्येक वर्ष 112 के तहत वित्तीय वर्ष का विवरण पास कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया? एक विधायी शक्ति हो गया और एक हो गया वित्तीय शक्ति। ठीक। तो विधायी शक्ति में संसद का अभिन्न अंग होते हैं, वो बिल हस्ताक्षर के बाद हो सकता है, लोकसभा का विघटन, अध्यादेश जारी, तो ये सब विधायी शक्ति में आता है। वित्तीय शक्ति में आकस्मिक निधि और प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण, ये सब आता है। और इनके पास एक न्यायिक शक्ति भी है। न्यायिक शक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है अनुच्छेद 72, जिसको हम क्षमादान की शक्ति के नाम से, यानी कि पूछ लेगा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 72। और राष्ट्रपति की शक्ति में ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर? न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? जैसे अगर किसी की फांसी सुना दी गई है, कोई फांसी, मतलब कल फांसी है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? उस फांसी को रोक सकते हैं। फांसी को रोककर यानी कि उनकी सजा कम कर सकते हैं, फांसी से हटाकर उम्र कैद कर सकते हैं। अगर उम्र कैद है तो उसकी सजा 4 साल 2 साल कर सकते हैं। अगर 6 महीने की सजा हुई है तो उनको हटा के निरस्त भी कर सकते हैं। तो ये होती है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति भी किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 72, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद 143 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143। अब उस सलाह को बाध्य हो माने या ना माने, सॉरी ले नहीं सकते, दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो हमने बताया यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति, यानी कि ये न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए,
इनकी जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो कौन करते हैं, न्यायिक राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर देखिए सैन्य शक्ति, क्या सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में क्या है कि तीनों सेना, जो तीनों सेना होती, दल, थल, जल, वायु, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी के जो, इन सभी सेनाओं के जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं कौन, राष्ट्रपति। तो पूछ लिया था कभी कभी, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, और तीनों सेनाओं के सेनापति तो आप लोग को पता होगा सीडीएस जो होते हैं। ठीक है, और युद्ध शांति, यानी कि किसी भी देश के साथ युद्ध फरमान जारी कर सकते हैं, युद्ध करवा सकते हैं, और शांति के लिए भी आदेश दे सकते हैं कि जैसे युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को रोक भी सकते हैं, शांति दे सकते हैं, शांति कर सकते हैं। तो ये शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो युद्ध शांति यानी कि किसी भी देश के साथ। और उसके बाद है एक आपात शक्ति। आपात शक्ति क्या है, आपात शक्ति में हमने अनुच्छेद में पढ़ा था 3 शक्तियां थी। कौन आपात शक्ति में, एक 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। जो कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है भारत में। कब कब लगा है, एक अनुच्छेद 1962 चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था, 1971 पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था, जब बांग्लादेश बन रहा था, और 1975 सर्वोदय आंदोलन। तो यहां पर ये तीन बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब, भारत में। और ये राष्ट्रीय आपात लगाता कौन है, तो ये लगाते हैं राष्ट्रपति महोदय। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन, आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति शासन लगातार लगता रहता है, हर राज्य में लगता रहता है। कहीं पर जो संवैधानिक चीजों का क्या होता है, संवैधानिक गतिविधियों का हनन होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। मुख्यमंत्री का कार्य हटा करके राष्ट्रपति वहां पे कार्य कर सकते हैं 6 महीने के लिए। फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, एक होता है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या है, जैसे राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाती है तो उस पर हस्ताक्षर करके भेज सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, उस बिल को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या वो जो बिल उनके पास पहुंचा है उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब कितने दिनों तक रख सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं, 2 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, कोई गारंटी नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं, वीटो शक्ति। और वो वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 111, उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। तो आप समझ गए होंगे वीटो शक्ति क्या है। स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति क्या है, स्वविवेक की शक्ति ये है, जैसे मान लीजिए भारत में क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ, कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं की, बहुमत नहीं पाई। यानी कि जैसे भाजपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तीनों लड़े और तीनों बहुमत पर नहीं आए, सीट नहीं प्राप्त हुई। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जो देखते हैं सक्षम ज्यादा है, जिसके पास यानी कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता ज्यादा है, प्रधानमंत्री की क्षमता ज्यादा है, प्रधानमंत्री पद को चलाने की क्षमता अगर है, तो राष्ट्रपति चाहें तो किसी को भी क्या अपनी बुद्धि और विवेक से सोचकर किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें थी। और एक चीज और था कि राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है, वो 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो आप लोग को ये राष्ट्रपति की शक्तियां समझ में आया होगा, क्या क्या था। शक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनको याद कैसे करना है, एक बार वीडियो को देखना है, फिर इसको क्या करना, कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में लिखने के बाद अगर ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और दोबारा देखने के बाद कॉपी में अपने मन से सारी चीज को लिख डालिए। और लिखने के बाद लूसेंट की एक बुक आती है, या अदर की घटना चक्र, कई सारी बुक आती है, उनमें ऑब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो अगर उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग लगाएंगे तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न बड़े आसानी से आप लोग वहां पे बना पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लिए तो एग्जाम हॉल में पक्का प्रश्न आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये बेसिक चीजें थोड़ी सी जान लो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लो, फिर हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी प्रश्न बड़े आसानी से बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सरकारी जॉब बस्ती से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।